चलिए, बुधवार की सुबह तो इस कारोबारी हफ्ते के हम मिड पॉइंट पे आके खड़े हो गए और इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल हमें तैयारी करनी है बड़ी वाली मंथली फरवरी वायदा की एक्सपायरी की। तो उससे पहले वाला वो इंपॉर्टेंट पेनल्टीमेट सेशन या कह लीजिए D-1 वो सेशन हमारे सामने खड़ा हुआ है और इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि ढेर सारे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं। एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद जो यूएस में कामकाज रिज्यूम हुआ है उस पे हमें रिएक्ट करना है। वो जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स की बात हम लोग हफ्ते की शुरुआत से कर रहे थे, कई सारे डेवलपमेंट्स हैं जिस पर इक्विटीज भी बाकी एसेट क्लासेस भी रिएक्ट करेंगी और आज भी वो जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स फोकस में रहने। आज दरअसल यूएस के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब पोलैंड में ऑलरेडी पहुंचे हुए हैं। आज B9 यानी कि नेटो का एक हिस्सा पोलैंड और उसके फेरीफेरी वाले जितने देश हैं उन्हें B9 कहा जाता है, डिटेल में आगे समझाऊंगा। उनके साथ आज वो बैठक करने वाले हैं। हमारे डोमेस्टिक फ्रंट पे एक्शन पकड़ा होगा। आज सुबह तड़के 10:30 बजे कैबिनेट और CCEA की बैठक है। शाम 5 बजे जो RBI की पिछली MPC बैठी थी, क्रेडिट पॉलिसी आई थी, उसके मिनट सामने आएंगे और इंपॉर्टेंट होना है 25 बेसिस पॉइंट्स की दरों में हाइक, अपने स्टैंड्स में कोई बदलाव नहीं कर देना और RBI गवर्नर साहब की कमेंट्री जरूरत से ज्यादा हॉकिश होना, याद है आपको? उसी के मिनट सामने आने। न्यूज ले आता हूं स्क्रीन पे। SGX निफ्टी कह रहा है 1/3% के दबाव के साथ आज फिर हम शुरुआत करेंगे। तो एक और दिक्कत वाला सेशन क्लियरली एविडेंट सामने, और दिक्कत है यूएस की मार्केट जरा स्क्रीन पर लेकर आइएगा। एक्सटेंडेड वीकेंड था, मंडे छुट्टी बनाई थी, इसलिए बेवक्त छुट्टी नहीं मनानी चाहिए। एक ही दिन में सारा खामियाजा भुगतना पड़ा है। 2 से लेकर 2.5% तक की मीनिंगफुल कट्स अक्रॉस बेंचमार्क्स। डाउ का इंटरडे चार्ट जहां खुले थे उसके बाद दबाव गहराते ही चला गया। दिन के लोज पे जाके यूएस मार्केट्स बंद हुए। कल डाउ में एक सेशन में 700 पॉइंट का दबाव था। क्या चल रहा है? इस तरह से क्यों नर्वसनेस आ रही है फेड के अगले कदम को लेकर, या ये बहाना बन गया है? नीरज जी से एक्चुअली डिटेल में समझूंगा। आज सुबह के फ्यूचर्स जरूर स्लाइटली इन ग्रीन है, फिर भी कहां छोड़े थे फ्यूचर्स, कहां खड़े हैं आज सुबह फ्यूचर्स, वो डिफरेंशियल देखिए। मिसाल के तौर पर डाउ में 500 पॉइंट की कमजोरी डाइजेस्ट करनी है हमको, लाइकवाइज बाकी बेंचमार्क्स में, और इसीलिए आपको एशिया थोड़ा सा सबड्यूट ट्रेड करता हुआ दिखेगा। SGX निफ्टी भी है, वैसे SGX निफ्टी ज्यादा मीनिंगफुल नहीं है, फिर भी 1/4% डिसेंट है। 60 पॉइंट ही नीचे हम खुलेंगे एटलीस्ट, अब तक ऐसे इंडिकेशंस आते हुए। खैर हमने पिछले 3-4 दिन से वैसे ही काफी सबड्यूट ट्रेड्स देखे हुए हैं। ऐसे में ग्लोबली चल क्या रहा है पहले अपफ्रंट यही समझ लिया जाए। नीरज जी गुड मॉर्निंग। ये तो स्क्रीन एकदम गड़बड़ा गई, कल तो एकदम दिक्कत वाला सेशन था। क्या हुआ? कुछ एडिशनल डेवलपमेंट है या हम बस अब डर ही चले जा रहे हैं? नहीं, डेवलपमेंट तो है एडिशनल। हाँ। जो बॉन्ड मार्केट और इक्विटी मार्केट में अलग अलग तलाक जैसी नौबती होती थी, वो फिर से एक मिनट मिल गए। तब और अब दूसरा प्लेट दिखाइएगा, तब और आपकी दूसरी प्लेट दिखाइएगा। वो हॉकिशनेस का जो वो है ना, आप बॉन्ड यील्ड्स, डॉलर इंडेक्स दोनों रख दीजिए स्क्रीन पे। कहां छोड़े हुए डॉलर इंडेक्स 104 के ऊपर कामकाज करता हुआ आपको नजर आएगा। यूएस बॉन्ड यील्ड्स ऑलमोस्ट 4% की कगार पे आके खड़ी हुई है। इस तरह से अच्छी जॉब्स रिपोर्ट और इन्फ्लेशन के आंकड़ों के बाद तस्वीर बदल रही है। हाँ करेक्ट। तो शुरुआत यहीं से है। देखिए, बॉन्ड मार्केट का जो इशारा है वो 10 साल का बॉन्ड यील्ड 4% के लगभग करीब है, 3.9495 पे चल रहा है। 2 साल वाला 4.68, और जो अनुमान था कि शायद फेड का जो रेट है, पीक रेट या टर्मिनल रेट या फेड फंड रेट 5.25 पे पीक कर जाएगा, अब वो 5.5 तो मान के चल रहे लोग कि जून में तो होना ही होना है। तो इस स्थिति ने ये बना दिया है कि मुश्किल होगी, और इसीलिए आप देखिए कल धुआंधार बिकवाली हुई है। और जो भी इंडेक्स के आप चार्ट देखेंगे, डाउ के देखें, नैस्डैक के देखें, S&P की देखें, रसल देखिए, रसल 2000 जो उनका स्मॉल कैप इंडेक्स है वो 3% गिरा है। डेज लो पे जाके तीनों इंडेक्स बंद हुए हैं। एक सेकंड के लिए भी कभी ऐसा नहीं लगा दिन के दौरान कि कहीं से कोई हल्की फुल्की रिकवरी आ रही हो। तो ये जो फेड का डर था कि ब्याज दरें बढ़ाएगा, बॉन्ड यील्ड ने पूरा इशारा कर दिया, उस पर फ्यूल किया, थोड़ा और आग में घी डाला होम डिपो और वॉलमार्ट ने। रिजल्ट जो आने थे, हाँ, दोनों ने आउटलुक खराब दिए। एक के रिजल्ट
इन लाइन थे, एक के रिजल्ट खराब थे लेकिन आउटलुक दोनों के खराब। तो वॉलमार्ट में भी यही है और इसीलिए आप देखिए स्टॉक्स में भी कमजोरी दिखी। तो दोनों ही जायंट हैं रिटेल के, एक जनरल रिटेल है और एक हाउसिंग मतलब बिल्डिंग मटेरियल रिटेलिंग है। तो जब हाउसिंग मार्केट में आप देख रहे हैं कि नरमी आ रही है क्योंकि उसको लग रहा है कि मेरा माल अब बिकेगा नहीं, हाउस इम्प्रूवमेंट का सामान नहीं बिक रहा है, तो ओवरऑल इकोनॉमी में ये संकेत मिल रहे हैं कि स्लोइंग इकोनॉमी हो रही है। बट ये बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट डेटा के सामने एक्चुअली। जब आप रिटेल सेल्स के नंबर देखते हैं, कंज्यूमर सेंटीमेंट के नंबर, अभी जाएगा किसकी माने कि तो एक तरफ फेड के एग्रेशन का डर है, दूसरी तरफ इकोनॉमी के अब कंज्यूमर साइड के स्लोडाउन के क्लियर इंडिकेशंस आने। एग्जैक्टली। मुझे तो कई बार लगता है कंपनियां फेड को डराने के लिए ऐसे स्टेटमेंट या आउटलुक देती हैं कि देखो हमारी ऐसी तैसी हो रही है, कृपा करके आप रुक जाइए, और जब नंबर आते तो एकदम उल्टा दिखता है। तो ये बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी है, लेकिन उस पर नंबर्स ने रिएक्ट कर दिए। बॉन्ड मार्केट पूरी तरीके से हॉट है और मुझे लगता है उसी का कारण था कि कल तेज मार्केट में गिरावट आई।